हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा कर चुका तो जिब्राईल को जन्नत की तरफ भेजा और कहा, जन्नत और इसमें जन्नतियों के लिए जो कुछ हमने तैयार कर रखा है उसे एक मर्तबा जाकर देखो। आपने फरमाया, वो आए और जन्नत को और जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जो तैयार कर रखा है उसे देखा। आपने फरमाया, फिर अल्लाह के पास वापस गए और अर्ज़ किया, तेरी इज़्ज़त की कसम जो भी इसके बारे में सुन ले इसमें ज़रूर दाखिल होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो नापसंदीदा और तकलीफ़दा चीज़ों से घेर दी गई है। और अल्लाह ने कहा, इसकी तरफ दोबारा जाओ और इसमें जन्नतियों के लिए हमने जो तैयार किया है उसे देखो। आपने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ दोबारा गए तो वो नापसंदीदा और तकलीफ़दा चीज़ों से घिरी हुई थी। चनाचे वो अल्लाह के पास वापस लौट कर आए और अर्ज़ किया, मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई दाखिल ही नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, जहन्नम की तरफ जाओ और जहन्नम को और जो कुछ जहन्नमियों के लिए मैंने तैयार किया है उसे जाकर देखो। उन्होंने देखा कि इसका एक हिस्सा दूसरे पर चढ़ रहा है। वो अल्लाह के पास आए और अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम, इसके बारे में जो भी सुन ले इसमें दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो शवाहत से घेर दी गई है। तो अल्लाह ताला ने कहा, इसकी तरफ दोबारा जाओ और उसकी तरफ दोबारा गए और वापस आकर अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम, मुझे डर है कि इससे कोई निजात नहीं पाएगा बल्कि इसमें दाखिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख ख्वाहिशात नफसानी से ढक दी गई है और जन्नत मुश्किलात और दुश्वारियों से ढकी हुई है। ये हदीस नाज़रीन बड़ी अनोखी, फसीह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा हसीन मिसाल वगैरह पर मुश्तमिल जामिया कलामात में से है। इसके मायने ये हैं कि जन्नत तक नापसंदीदा चीज़ों के और जहन्नम तक शहवात के इर्तिकाब से ही पहचाना जा सकता है। इसी तरह जन्नत और जहन्नम के इन दोनों चीज़ों से घेर दिया गया है, लिहाजा जो भी घेरा तोड़ेगा घेरे के अंदर जा पहुंचेगा। चनाचे जन्नत की पर्दादारी नापसंदीदा चीज़ों का इर्तिकाब है और जहन्नम की पर्दादारी शहवात यानी मनचाही चीज़ों का इर्तिकाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खबरदार कर दिया है, लेकिन मुसलमान फिर ज़िद्दी हैं। कहता है, देखी जाएगी। जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने के लिए दिल मारना पड़ता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा कर चुका तो जिब्राईल को जन्नत की तरफ भेजा और कहा, जन्नत और इसमें जन्नतियों के लिए जो कुछ हमने तैयार कर रखा है उसे जाकर देखो। आपने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जन्नत को जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जो तैयार कर रखा उसे देखा। आपने फरमाया, फिर अल्लाह के पास वापस गए। अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, तेरी इज़्ज़त की कसम, जो भी इसके बारे में सुन ले इसमें ज़रूर दाखिल होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, तू नापसंदीदा और तकलीफ़दा चीज़ों से घेर दी गई है। और अल्लाह ने कहा, इसकी तरफ दोबारा जाओ और जन्नतियों के लिए हमने जो तैयार किया है उसे देखो। आपने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ दोबारा गए। वो नापसंदीदा और तकलीफ़दा चीज़ों से घिरी हुई थी। चनाचे वो अल्लाह ताला के पास लौट कर आए और अर्ज़ किया, मुझे अंदेशा है इसमें कोई दाखिल ही नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, जहन्नम की तरफ जाओ और जहन्नम को और जो कुछ जहन्नमियों के लिए मैंने तैयार किया है उसे जाकर देखो। उन्होंने देखा, इसका एक हिस्सा दूसरे पर चढ़ रहा है। वो अल्लाह के पास आए और अर्ज़ किया, तेरी इज़्ज़त की कसम, इसके बारे में जो भी सुन ले इसमें दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो शहवात से घेर दी गई। अल्लाह ने कहा, उसकी तरफ दोबारा जाओ और उसकी तरफ दोबारा गए और वापस आकर अर्ज़ किया, तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे डर है इससे कोई निजात नहीं पाएगा बल्कि इसमें दाखिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और दोज़ख ने आपस में बहस और तकरार की कि चनाचे दोज़ख ने तो ये कहा कि मुझे सरकश, मुतकब्बर और ज़ालिमों के लिए छांटा गया है,
اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف اور کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو بولے بالے ہیں اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی آماجگاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے فرمایا، تو میرے عذاب کا محل اور مظہر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ اور البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں نہ رکھ دے گا۔ چنانچہ اب جب اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ بس بس بس، اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، بس وہ سمٹ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرے گا، اور رہا جنت کا معاملہ تو اس کے ظلم بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھے اور مسجد کے قبلے کی طرف اپنا دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے سامنے کے حصے میں جنت اور دوزخ کی تمثیلیں دکھائی دی گئیں۔ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی، اس جیسی اچھی اور بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امام طواہی فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم بیدار کی جا چکی ہے اور یہ کبھی نابود نہ ہوگی۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو پیدا کر لیا تھا اور پھر پر دور پر جانے والے انسانوں کو پیدا کیا، بس جو چاہا اپنے فضل سے جن کا حقدار بنایا اور جس کو چاہا عدل و انصاف سے جہنم کا حقدار بنایا۔ ہر انسان وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہو، اور اس سے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے پیدا